यहाँ ये बिखरा सामान मायाधर राउत का है, जो ओडिसी डांसर रह चुके हैं और गुरुजी 90 साल के हैं, एशियन गेम्स विलेज में कभी रहते थे। और ये सम्मान जो पद्मश्री अवार्ड है, ये भी इन्हें कभी 2010 में दिया गया। और ये सामान इसी तरीके से एशियन गेम्स विलेज से इनके जहाँ पे वो रह रहे थे लंबे समय से, वो निकाल कर बाहर रख दिया गया अचानक। कोई वक्त मोहलत नहीं दी गई, मामला हाई कोर्ट में भी गया था, इसकी बात आगे भी सुनाएंगे। लेकिन गुरुजी फ़िलहाल किस अवस्था में वो भी आप देखिए। और मेंटल ट्रॉमा को समझा जा सकता है कि 90 साल के आसपास इनकी उम्र है। फ़िलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जो पीड़ा है उसको बयान नहीं कर पाएंगे। इनकी बेटी है मधुमिता राउत जो जिनसे बात करेंगे, क्या कुछ हुआ था वो भी समझेंगे कि अचानक 1988 से जिस घर में रह रहे थे वो खाली करना पड़ा। मैम आपसे समझना चाहेंगे। नमस्कार। यस जी नमस्ते। क्या कहेंगे, ये जो कार्रवाई थी, एक तो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, ये कहा गया कि 2014 में फैसला लिया गया कि जो आर्टिस्ट को घर अलॉट था 2014 वो खाली करें। 2014 में उन्होंने फैसला लिया होगा, बट कलाकारों को सूचित उन्होंने 2020 में किया, जो कि बहुत ही गलत है। और मैं सोचती हूँ कि भारत जैसे एक बड़े महान देश में कल्चरल पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग काफ़ी लो हैं इनके प्रायोरिटी लिस्ट में। देयर इज़ नो कल्चरल पॉलिसी। आज तक पार्लियामेंट ने डिस्कस नहीं किया कि कलाकार के लिए क्या है, और ये निकालने का जो तरीका है, मैं उस पर सवाल उठा रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि एविक्शन नहीं कराना चाहिए या आप कलाकारों को नहीं बोल सकते कि आप जाइए घर छोड़कर, मगर जिस इन ह्यूमन वे में उनको बाहर निकाला गया, सामान हम लोगों का रखा नहीं, फेंका गया, वो अगर मैं नहीं होती तो उस दिन तो शायद मेरे पिताजी रहते नहीं दुनिया में। बाय चांस मैं दिल्ली में थी, बाय चांस मैं उस घर में थी, वरना आई ड्रेड टू थिंक। हाँ, तो मैं उनको खाना परोस रही थी, उन्होंने बेल बजाया, मैं एविक्शन ऑफिसर हूँ बोला, मैंने बोला घर खाली कराना है। 1 बजा था, इट वॉज ट्यूसडे, परसों 1 बजा था। मैंने बोला मैं उनको खाना खिला लूँ फिर हम बात करते हैं, हमारे पास 2 मिनट भी नहीं है, हटिए हटिए हटिए। इमीडिएटली 12 लेबरर्स एंड पुलिस फोर्स आया, उनका टेबल बाहर, सब बाहर, एंड ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। He was in a state of shock. He is a patient of high BP, asthma. He's got macular holes in his eyes, can't see, he's hard of hearing. बहुत ही ख़राब तरीके से हमने रवि अरोरा जी को 100 बार हम लोग भेजा, सब लोगों को भेजा, सब आर्टिस्ट आ गए। 11 आर्टिस्ट हैव बीन गिवन दिस नोटिस। बट ये जो एविक्शन का था, इन्होंने हमको इसका नोटिस नहीं दिया। मैंने बोला कुछ ऑर्डर है आपके पास, और नाराज़ हो गए कि मैं ऑर्डर क्यों देखना चाहती हूँ। मैंने बोला कल हमारा केस लिस्टेड है, रिव्यू पिटिशन। हाँ, रिव्यू पिटिशन आप कल तक वेट करिए, नहीं कर सकते हैं। तब आपको स्टे ऑर्डर मिल गया, तो एसेट मतलब इन ह्यूमन है। आप एक 90 साल, सुप्रीम कोर्ट कहता है सिनर हैज़ अ फ्यूचर। माई फादर 90-year-old who has served the country all these years in the tradition of Guru Shishya Parampara, he has no future. He doesn't deserve a future. He doesn't deserve. गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उन्होंने सिखाया है, 1 रुपया नहीं कमाया है, उनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है पूरे भारत में, उनके बैंक में 3000 रुपये हैं। ऐसे इंसान को आप सड़क में फेंक रहे हैं। क्यों दिया पद्म? अगर एक हाथ से दे रहे हो, दूसरा हाथ से छीन रहे हो, तो क्यों दिया? सरकार का ये, हम भारत में हैं जहाँ सीनियर सिटीजन्स की कोई परवाह नहीं करता, जहाँ सीनियर गुरुज को कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। ये भारत है क्या? ये तो कोई पूरे विश्व में किस देश में ऐसा नहीं होता है। मैं ये सोच के घबरा रही हूँ, अगर मैं नहीं होती उस दिन घर पे तो क्या होता, क्योंकि मैं ज़्यादातर कहीं और रहती हूँ, यू नो। सो ये बहुत शॉकिंग है। हम लोग ये क्या कुछ पॉलिटिकल गेम है क्या, कि बिकॉज राजीव गांधी गेव अस दिस अकोमोडेशन, बीजेपी हैज़ टू स्नैच इट फ्रॉम अस? क्या पॉलिसी है? मैंने पूछा था, ये सिर्फ 11 घर रह गए हैं, बाकी जो खाली हैं 35, उन्होंने उस घर का आपने क्या किया? बिकॉज दे सेड आर्टिस्ट लोग वेट कर रहे हैं दूसरे, उनको हमें घर देना है। अच्छा। मैंने बोला तो जो ऑलरेडी वेकेंट हैं, जो लोगों ने सरेंडर किया है 30 और मोर देन दैट, वो घर कहाँ गए? वो तो सब आपने ब्यूरोक्रेट्स को अलॉट किए हैं। कौन से आर्टिस्ट को आपने दोबारा अलॉट किया? बताइए मुझे बताइए कि इस सरकार ने किस आर्टिस्ट को घर अलॉट किया है? हम लोग क्यों इनके एकदम लोएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में हैं? मैं अपने बच्चे को कभी डांस नहीं, म्यूज़िक बोलूँगी करने के लिए। मैं बोलूँगी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, ब्रेन ड्रेन होने दीजिए, क्योंकि कलाकार को भारत में मोदी सरकार के अंडर रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।